जा कर देखें जरा क्या हो रहा है। मेले ठेले लग गए, ढोल ढमक्के पे लड़के डांस कर रहे हैं, मस्जिदों के छज्जों पे डांस हो रहा है, लड़कियों को हूर बना के बिठाया हुआ है, चिप्स तकसीम हो रहे हैं, हजार। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मेरे दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, कल 12 रबीउल अव्वल आने वाला है। इस दिन ख़ास तौर पर बरेलवी कहलाने जाने वाले लोग 12 रबीउल अव्वल के नाम पर ऐसी खुराफात अंजाम देते हैं कि अल्लाह ही की पनाह। और ना जाने अब लड़कियों को भी रास्तों पे निकाला जाने लगा है और उनको हूरें बनाया जाने लगा है और तरह तरह के फितने खड़े किए जा रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब की इसे हिफाजत फरमाए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की से मोहब्बत का नतीजा ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को अपनी ज़िंदगी में दाखिल किया जाता और कैसे उठना, कैसे बैठना, चलना फिरना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या क्या चीज़ें पसंद थी वो चीज़ें करना था। लेकिन इस 12 रबीउल अव्वल जश्न ईद मिलाद के नाम से न जाने कैसे कैसे खुराफात अंजाम, हकीकत से पर्दा उठाया है। बरेलवी ही से ताल्लुक़ रखने वाले एक बड़े आलिम दीन मुफ्ती अकमल कादरी साहब दामत बरकातहुमुल आलिया, आइए हज़रत के बयान सुनते हैं और बरेलियों से गुजारिश है कम से कम अपने उलमा की बात मान लो और अमल करना शुरू कर दो। वीडियो पूरा देखें, इंशाअल्लाह आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें समझने को मिलेंगी और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के बाद हज़रात इसमें मुलव्विस हैं उन लोग इस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। तो वीडियो शुरू करते हैं। पर जाकर देखें जरा क्या हो रहा है। मेले ठेले लग गए, ढोल ढमक्के पे लड़के डांस कर रहे हैं, मस्जिदों के छज्जों पे डांस हो रहा है, लड़कियों को हूर बना के बिठाया हुआ है, चिप्स तकसीम हो रहे हैं, हजारों की तादाद में लोग झपट रहे हैं, जुमा कज़ा हो रहा है, नमाजें कज़ा हो रही हैं, कोई परवाह नहीं है। और जी क्यों आए? 12वीं मनाने के लिए आए। लाइटिंग करके, तुगरे बनाकर, नुकूश बनाकर, ऊंट खड़े करके, पहाड़ बनाकर मेला बना दिया है। औरतें मर्द निकलकर तफरी के लिए बाहर निकल रहे हैं, जिस्म से जिस्म मस हो रहा है मर्द औरत का, लेकिन सवाब की नियत से निकले हुए हैं। साहब भाई हम तो देखने जा रहे हैं कि 12वीं की लाइटिंग कैसे है, लेकिन आप मेरी बात का एतराफ करेंगे, एक घर में नमाज नहीं पढ़ी जा रही, कुरान पाक तर्जमा तफसीर से नहीं हो रहा, उस किताब में उस घर में हदीस की कोई किताब नहीं है, सीरत की कोई किताब नहीं पढ़ी जाती, लेकिन 11वीं हो रही है, 12वीं एहतमाम से हो रही है। 9 और 10 मुहर्रम की नियाज बड़े एहतमाम से है, कूड़ों की नियाज कभी नहीं छोड़ी है, माहाना खत्म कादरी भी हो रहा है, आयत करीमा का खत्म भी हो रहा है, अब्बा मरे तो तीजा 40वां भी किया गया है। लेकिन जो असले दीन था, जिसकी तरकीन, जिसकी तरगीब, जिसके बारे में हुक्म कुरान और हदीस में मौजूद है, वो नहीं हो रहा। ये किसने ज़हन बनाया? ये हमारे उन मुकर्रीन ने बनाया है जो सिर्फ बुजुर्गों की करामात सुनाते रहते हैं, उनके फजाइल सुनाते रहते हैं और कौमों को यकीन दिलाते हैं कि तुम नमाज नहीं भी पढ़ोगे गौसे पाक तुम्हें जन्नत में ले जाएंगे, मुरीदीन तुम्हें जन्नत में ले जाएंगे, तुम नात खानी में बैठो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरोज़ क़यामत तुम्हें अपने साथ जन्नत में ले जाएंगे। अल्लाह ताला रहमत नाजिल फरमाए इन पीरों के ऊपर। इन्होंने भी बड़ा बेड़ा गर्क किया, अपने आस्थाने की तादाद बढ़ाने के लिए सही जो इस्लाह करनी चाहिए वो छोड़ दे कि लोग बज़नों के ना भाग जाए। फजाइल करामात जिक्र करो, अल्लाह अल्लाह। अरे पहले भाई मुरीद को हराम तो छुड़वा दो, ठूस ठूस के हराम खा रहा है, यहां पर आगे दिल पे जरबे लगा रहा है, कुछ भी नहीं होगा। 100 साल जरबे लगाता रहे, इससे कहां दिल साफ होता? मौत को वो याद नहीं कर रहा, इस्तिग़फ़ार वो नहीं करता, कुरान पाक की तिलावत वो नहीं करता, अच्छों की सोबत में वो नहीं बैठता, जाके फुला मज़ार पे चले जाओ, चादर चढ़ा दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। हमारे घर में इन मामूलात के हम आदी बन गए, जिनको मैं नाजायज़ नहीं कह रहा हूं, हर चीज़ नाजायज़ भी नहीं होती, बशर्ते कि बिल्कुल शरीफ हुई। तो दोस्तों, आपने सुना कि मुफ्ती अकमल साहब कादरी ने कितने अच्छे से उन लोगों को समझाया है। मेरे भाइयों, हम सब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने नमूना और आइडियल बनाया है। हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर चलना है और इन खुराफात से बचना है। इंशाअल्लाह ऐसा करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।